अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको आ रही है? जी पीपल, आई एम ऑडिबल? जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? ओके। तो जनाब, लास्ट लैब में हम लोगों ने बात की थी ओवरऑल अबाउट एरेज के हवाले से कि जनाब एरेज क्या होते हैं और एरेज की कुछ डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन की थी कि जनाब एरे के अंदर डायमेंशंस भी होती हैं जिससे हम लोग मैट्रिसेस वगैरह क्रिएट करते हैं, और उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी की थी मैट्रिसेस के हवाले से। जनाब एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर करनी थी कि जैसे कि अगर फॉर सपोज हमारे पास एक एरे था, ये वाला, कि एरे के नाम से हमने एरे बना लिया इक्वल टू न्यू इंटीजर, और उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर, जितने भी एलिमेंट है। अब उसको लूप से जब हम प्रिंट करवाते थे तो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते थे, और इसके बाद एरे की वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो कि रैंक को गेट करती थी, कि जो कि साइज को एलोकेट करती थी कि लूप जो है वो कितना टाइम चलेगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? लेंथ की। डॉट लेंथ डॉट की लेंथ की। प्रॉपर्टी। ठीक है। ये क्या करती थी? ये सिंगल डायमेंशन एरे में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको काउंट करती थी, और उसको अपना अपनी कंडीशन से कंडीशन के मुताबिक उतने उससे एक लेस जो है ना वो लूप चलता था। तो जनाब लूप 0 से स्टार्ट होगा, एडिशन नंबर 0 का मतलब ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 5 और 6। सही। फिर इसी तरीके से अगर हमें एरे को प्रिंट करवाना होता था तो हम क्या करते थे? एरे लिखते थे और उसका इंडेक्स में लूप का वेरिएबल प्रोवाइड कर देते थे। तो ये क्या करता था? ये हमारा जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो प्रिंट करवा के एज इट इज़ दे देता था। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो एज इट इज़ मेरे पास एरे आ गया। बट हम लोगों ने एरे के अंदर पढ़ी थी डायमेंशन, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है जनाब? सर ये डबल डायमेंशनल एरर होता। ठीक है। डबल क्यों कहते हो आप इसको? क्यों आपने कहा कि ये डबल है? सर क्योंकि यहाँ पर दो रोज और दो कॉलम्स होंगे। जरूरी है दो रॉस और दो नहीं कॉलम? नहीं, मतलब हम इसकी विड्थ वगैरह हम खुद देंगे, लेकिन जो भी होगा रोज और कॉलम्स जो है वो मोर देन वन होंगे। जी। अच्छा देखो पीपल, मैं आप लोगों को ये वाइवा की भी तैयारी करवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि वाइवा अब करीब है, बीच में एक क्लास है, इससे नेक्स्ट क्लास जो है ना, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वाइवा है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो चाहो तो नोट करते रहो चीज़ों को अपने पास, ताकि एट द टाइम ऑफ वाइवा तुम लोग से मिस्टेक ना हो, कोई गलत जवाब ना दे दो। देखो इन जनाब ने दो डायमेंशन कहा ना इसको, तो इसका मतलब ये है कि जनाब यहाँ पर एक कॉमा को देखते हुए इन्होंने कहा कि ये दो डायमेंशन है, मतलब कि एक कॉमा से पहले एक डायमेंशन बनती है और एक कॉमा के बाद एक डायमेंशन बनती है, तो इन्होंने इसलिए इसको कहा कि ये टू डायमेंशन है। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉमा लगा दूं तो अब इसको टू डायमेंशन कहोगे आप? अब ये कितनी डायमेंशन है? अब ये दो से ज्यादा डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि एक डायमेंशन यहाँ आ जाएगी, एक डायमेंशन इस कॉमा के बाद आएगी, और एक डायमेंशन दूसरे कॉमा के बाद आएगी। अब ये तीन डायमेंशन है। अगर मैं यहाँ पर टू डायमेंशन की बात करता हूँ और यहाँ पर फॉर सपोज इसका रैंक डिफाइन करता हूँ 2,2,
तो अब अब आपकी बात होगी कि जनाब अब ये जो एरे है ये एक डायमेंशनल एरे है, इसमें 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, सही है। तो अब 2 बाय 2 का कैसे बनेगा, तो आपने यहाँ पे क्योंकि रैंक डिफाइन कर दिया कि जिसमें ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रॉस को, और ये वाला डायमेंशन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। अगर अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है, सही है, तो जनाब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ये हो गई कॉमा के बाद यहाँ पर, अब इसके अंदर दो वैल्यू आएंगी 1,2 और यहाँ पे आ जाएगा 3,4। अब क्योंकि 2 बाय 2 का एरे था तो जनाब दो रॉस को कौन इंडिकेट करता है, ये ब्रैकेट, और हर रॉ में कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, 1 और 2, राइट। दिस इज द 2 डायमेंशनल एरे। अब इसमें आप लोगों को लास्ट क्लास में पता नहीं हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी तो हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं और अगर पढ़ ली थी तो हमारे लिए रिव्यू हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एरे की लेंथ, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन क्लास जब मैं यहाँ पर एरे को प्रिंट करवाऊंगा ना, तो एक डायमेंशन तो दे दी, अब ये मुझसे मांगेगा दूसरी डायमेंशन। तो भाई जब मल्टी डायमेंशनल एरे होता है तो हमें सिंगल लूप से इंप्लीमेंट नहीं होता वो, क्यों, क्योंकि उसकी एक डायमेंशन के लिए एक लूप रिक्वायर्ड होता है और दूसरी डायमेंशन के लिए दूसरा लूप रिक्वायर्ड होता है, और जितनी भी डायमेंशन होगी उतने नंबर ऑफ लूप नेस्टेडली रिक्वायर्ड होंगे। तो अब यहाँ पर क्या ये चीज सिंगल लूप से पॉसिबल है, नहीं। अब पहला लूप जो है वो किसको इंडिकेट करता है, पहला लूप जो है जनाब वो रॉस को इंडिकेट करता है, और दूसरा लूप जो है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, जब भी सिंगल से हटकर 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे हो तो उसकी इंडिविजुअल डायमेंशन को पिक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है गेट लेंथ की। ये पता थी सबको, गेट लेंथ का मेथड। और इसमें मैं अगर ये देता हूं कि भाई 0, अब ये 0 का क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ 2। क्या ये बात सही है या नहीं, जनाब। सर रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो सवाल ये है, मेरे पास ये एक टू डायमेंशनल एरे है। अब इसमें डायमेंशंस कैसे पता चली कि भाई सिंगल कॉमा है या 2 डायमेंशन है, लेकिन अब यस टू सर। डायमेंशन में हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर हम 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बना दें तो वो 3 बाय 3 डायमेंशन हो गया, नहीं। डायमेंशन वो ही रहेंगी 2, लेकिन उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ रैंक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर 3 बाय 2 है तो इसका मतलब जनाब यहाँ पर 3 रॉस क्रिएट होती और हर रॉ में 2 2 एलिमेंट होते, तो डायमेंशन तो अभी भी 2 है। तो हरगिज ये मत कहना कि अगर 3 बाय 3 का, वाइवा में मोस्टली ये सवाल पूछ सकता हूँ आप लोगों से। अब 2 डायमेंशनल एरे की बात करो कि 2 डायमेंशनल एरे क्या है जनाब, यहाँ पे रैंक डिफाइन कर दिया कि इसका मतलब ये 2 रॉज और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स बनेगा, डायमेंशन तो अभी भी 2 है। तो अब मैं यहाँ पर अगर पहले लूप की बात करूँ तो पहला लूप किसको हैंडल करेगा, इसको। तो क्या मैंने यहाँ पे वैल्यू सही लिखी है या गलत लिखी है, जी पीपल। सही है सर सर। सही है। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ड्रॉ की कितनी वैल्यू है, 2 नंबर और ऑफ रॉस 0 को से स्टार्ट मेंशन हो कर रहा रहा है है। ना ये। हाँ, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और n-1 जाता है, तो यहाँ पे पहली डायमेंशन क्या है n की वैल्यू 2, तो 2 से एक लेस। तो पहला लूप तो ये हो गया। दूसरा लूप लगाएंगे क्योंकि दूसरी डायमेंशन को रीड करेगा, हमने इसको जनाब j का नाम दे दिया, और j जो है वो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इसको भी अगर मैं <2 कर दूं तो क्या चलेगा, कोई गलत बात लिखी है मैंने ऐसी कि जिसमें नहीं आर्गुमेंट हो, सर सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहला लूप
इस डायमेंशन को रीड करेगा, आई वाला लूप, और जो जे वाला लूप है वो किसको रीड करेगा, वो इसकी दूसरी डायमेंशन को रीड करेगा। ठीक है, अब अगर मुझे मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है तो सबसे पहले हर रॉ क्रिएट होने के बाद मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, तो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन कर दिया, और उसके बाद जो रॉस प्रिंट होगी, तो रॉस को प्रिंट करवाने के लिए जनाब मैं नेस्टेड लूप में क्या लिखूंगा, जो मेरा एरे है, एरे उसके इंडेक्स में आई कॉमा जे, आई रिप्रेजेंट करेगा जनाब उसको रॉस को, और जे रिप्रेजेंट करेगा, और कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग में मैं स्लैश टी दे देता हूं। तो अगर मैं यहां पर सिर्फ इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, तो कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह मैं राइट कर दूंगा इसको कि मुझे उसी लाइन पे वैल्यू चाहिए। तो अब मेरे पास जो है वो कुछ ऐसा मैट्रिक्स उठ के आएगा, मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो एरे मैंने बनाया था 2 बाय 2 का था, उसने 2 रॉस क्रिएट किए और हर रॉ में 2 कॉलम क्रिएट किए। इज इट क्लियर? अब जनाब अगर मेरे पास डायमेंशन चेंज हो जाती है 3 बाय 2, तो अब यकीनन मुझे यहाँ पर एक और ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें 2 एलिमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया 5,6। सही है। अब बताओ किसी चीज में कोई आर्गुमेंट है, और कहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे? और क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? सर ये पहले लूप को 2 की जगह 3 करना पड़ेगा। हाँ सही है, तो अब यहाँ पर भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन क्लास यहाँ पे एक चीज नोट करो कि भाई मुझे लूप में चेंजेस ना करनी पड़े, मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं, वो प्रॉपर्टी खुद ही मेरी ये दोनों डायमेंशंस को अलग अलग उठा ले। सही है। मैं क्यों ना ऐसा काम करूं, बार बार मुझे इसको चेंज करना पड़ रहा है, और ये लूप में हार्ड कोडिंग एक अच्छे प्रोग्रामर की अलामत नहीं होती। तो आप यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है, जो भी आपका डायमेंशनल एरे आ जाता है तो उसके लिए लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं आती, उसके लिए एक गेट लेंथ की प्रॉपर्टी आती है। और यहाँ पर 0 का मतलब होता है पहली डायमेंशन, 0 पिक करेगा। ये 0 क्या है? डायमेंशन का इंडेक्स, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है जनाब? 0 से। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पर 2 के बजाय मैं कह देता हूँ एरे डॉट गेट लेंथ, और इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा जब दूसरी डायमेंशन देनी है? तो जनाब 1। यहाँ पर भी 0 आएगा नहीं 1 आएगा। या 1? अब यहाँ पर देखो 0 सर क्या काम कर कॉलम रहा है और कॉलम 1 भी क्या काम कर 0 रहा से है। नहीं 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 नहीं, तुम देखो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। अब जो भी डायमेंशन की वैल्यू होगी ना, रैंक की वैल्यू होगी, जो रॉस की वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पिक करेगा, और जो कॉलम की वैल्यू होगी वो 1 इंडेक्स पिक करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ ना, तो इट विल बिकम द एरर। और यहाँ पर देखो क्या कहेगा, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये सिर्फ मुझे कंप्लीट एरे प्रिंट नहीं करवा के दे रहा, और यहाँ पर मुझे दे देगा एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन दे देगी, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट मुझे मैट्रिक्स प्रिंट करके दे रहा है। और यहाँ पे नोटिस करो मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, सिर्फ शुरू की 2 वैल्यू। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पर इस टाइम अब ये कंसीडर किया है इसने कि जो गेट लाइन जो पहला लूप होता है उसमें 1 दे दिया, और 1 किसकी डायमेंशन है? 1 इसकी डायमेंशन। तो इसने क्या कहा, जबकि इसमें नंबर ऑफ रॉस 3 है, लेकिन इसने 1 की वजह से नंबर ऑफ रॉस कितने बता दिए? 2 हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो इसने क्या एक्सेप्शन दे दी? इंडेक्स वॉज आउटसाइड बाउंड ऑफ एन एरे। सही है। तो गेट लेंथ क्या करता है? गेट लेंथ में आपने 0 पहली वैल्यू देनी है और नेस्टेड में 1 देनी है, और अब जितनी भी डायमेंशन चलती जाएंगी उस हिसाब से इंडेक्स चलते जाएंगे। अगर 3 डायमेंशन होगा तो इसके अंदर तीसरा लूप आ जाएगा, और उसके अंदर जो गेट लेंथ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2। तो 0 इंडिकेट करता है जनाब
ये वाली डायमेंशन, पहले कॉमा से पहले वाली डायमेंशन, 1 इंडिकेट करता है कॉमा के बाद वाली डायमेंशन, फिर उसके बाद जब 2 3 4 जितने भी आएंगी ये, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो गेट लेंथ ने क्या पिक किया, अब जब मैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करूंगा ना, तो ये देखो मुझे सीधा सीधा मेरा आउटपुट मुझे प्रिंट करके दे देगा। 3 रॉस और 2 कॉलम्स पर डिपेंड एक मैट्रिक्स इसने मुझे बना के दे दिया। और एरे को कैसे पता चला, एरे डॉट गेट लेंथ। मैं आप लोगों से जनाब डिफरेंस क्या बताओगे अब? सर बेसिकली लेंथ की प्रॉपर्टी में हम लोग रेंज देते हैं और गेट लेंथ की प्रॉपर्टी में वो हमारे एरे के हिसाब से खुद जो है वो लेंथ ले लेता है। प्रॉपर जवाब देना। प्रॉपर जवाब ये है कि गेट लेंथ जो है ना हमेशा डायमेंशनल एरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। और 0 इंडेक्स अगर किसी भी गेट लेंथ की प्रॉपर्टी में आता है तो वो पहली डायमेंशन को पिक करता है, 1 आता है तो वो दूसरी डायमेंशन सर को एक बार पिक। रिपीट कीजिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? एक्नॉलेजमेंट दो भाई एक दफा सब। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो तुम लोग, जो है ना वो, ठीक है जनाब, ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर बात आ जाती है कि भाई इसमें अगर हमने दे दी एक और डायमेंशन, यानी अगर मैं बात करता हूँ इसकी बात करता हूँ, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को तो पहले समझो कि ये वाला एरे क्या है, किस नाम से है, मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से। किसी भी एरे को, अब एक और सवाल ये बन सकता है, ये जो मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे का जो एक वेरिएबल है इसमें कितनी डायमेंशंस हैं, अब कौन बताएगा ये? कितनी डायमेंशन है इसमें? 3 डायमेंशन है कि जनाब एक डायमेंशन इस कॉमा से पहले की, एक डायमेंशन इस कॉमा के बाद की, और एक डायमेंशन इस कॉमा के बाद की। 3 डायमेंशन है। अब ये 2 3 और 2 का क्या मतलब है ये अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्लास में आपको शुरू से एक बात समझाता हुआ आ रहा हूँ कि जितनी डायमेंशन होगी उतने नंबर ऑफ लूप इस्तेमाल होंगे। तो अगर यहाँ पर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर एक यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर नोटिस कीजिए डायमेंशन हमने इस कॉमा को देखते हुए कर ली कि भाई ये 3 डायमेंशनल एरे है, यानी 2 से ज़्यादा की डायमेंशन है इसमें। तो जनाब कितने नंबर ऑफ लूप लगे हुए, 1 2 और 3। अब नोटिस करो जो पहली डायमेंशन है इसका क्या मतलब है, दूसरी डायमेंशन इसका क्या मतलब है, तीसरी डायमेंशन इसका क्या मतलब। देखो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि अगर मैं यहाँ पर इसको हाइड कर दूं, ये यूं समझ लो कि ये 2 नहीं है, तो क्या बनती हैं ये चीजें, ये क्या चीज इंडिकेट करती है, ये रॉज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी यही कहानी है कि जनाब ये जो है वो रॉस को इंडिकेट करेगा, ये जो है वो कॉलम्स को इंडिकेट करेगा। भाई ये तीसरी डायमेंशन इस 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है जनाब इस पूरे एरे का मतलब ये है कि ये जो है वो 3/2 के 2 मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा, 3/2 के 2 मैट्रिसेस क्रिएट करके देगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये डायमेंशन समझ में आई? कोई सवाल है तो भाई पकड़ लो भाई सवाल। सर एक बार दोबारा समझा दें, ये समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? देखो ये बात तो समझ में आती है ना कि ये कितनी डायमेंशन है, ये हमें यस सर, 2 यस। कॉमा से समझ में आती है कि जनाब ये 2 से ज़्यादा डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि जनाब एक डायमेंशन इस कॉमा से पहले होगी, एक कॉमा के बाद होगी, और तीसरी डायमेंशन इस कॉमा के बाद होगी। तो आपने यहाँ पे देखो रैंक में भी हमने 3 वैल्यू प्रोवाइड की है,
मैंने अभी आपको को कहा कि भाई इन तीनों वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो जनाब पहली वैल्यू को छोड़ के जो दूसरी और तीसरी वैल्यू का मतलब होता है, ये इंडिकेट करती है, यानी ये वाली डायमेंशन जो है, ये जो बीच की जो डायमेंशन है ना, इन दोनों कॉमा के बीच वाली जो डायमेंशन है, ये इंडिकेट करती है रॉस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर समझने के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर सी जो है वो समझने के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर एन नंबर ऑफ मैट्रिसेस समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना ये सेंटेक्स नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो पहली डायमेंशन है ना, इसका मतलब ये है कि जनाब कि आपके 3/2 के 2 मैट्रिसेस क्रिएट करेगा ये वाला एरे, और ये इटसेल्फ एक सिंगल एरे होगा जिसमें 3 डायमेंशन होंगे। तो 2 से ज़्यादा जो डायमेंशनल एरे होते हैं ना, वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपको सेम मैट्रिसेस, और तीसरी डायमेंशन क्या होती है कि भाई कितने सेम मैट्रिसेस आपको क्रिएट करने हैं एक ही एरे को यूज करते हुए, तो जनाब वहां पर आप मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ये भी एक सवाल, ठीक है, और स्पेशली गर्ल्स अपने आप को प्रिपेयर रखें भाई। तो अब जनाब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर सिर्फ इस लूप की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास ये डायमेंशनल एरे मैंने बना दिया, लेकिन इसमें मुझे यूजर से इनपुट करवाने हैं वैल्यूज। सही है, तो खैर, तो अब यहाँ पे पहला लूप क्या है जनाब, यहाँ पर एरे हमने बना दिया, लेकिन इसमें यूजर से इनपुट करवानी है वैल्यू, मैंने अभी डेटा नहीं दिया। अब पहला लूप लगाया है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक के जाएगा, एरे की गेट लेंथ, और ये क्या पिक करेगा, पहली डायमेंशन कि कितने मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं। उसके बाद दूसरा लूप लगाया जनाब जो कि जे से 0 से स्टार्ट हुआ, जे इज लेस देन एरे डॉट गेट लेंथ, जिसने इस वैल्यू को पिक की कि भाई नंबर ऑफ रॉस कितनी क्रिएट होंगी मैट्रिसेस में। फिर तीसरा लूप क्रिएट हुआ के नाम से जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, और मल्टी डायमेंशनल एरे डॉट गेट लेंथ का मतलब 2, इसमें 2 का मतलब ये है कि 0 1 2 डायमेंशन की वैल्यू को इसने पिक किया कि जनाब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने क्रिएट होंगे। अब फाइनली क्या हुआ कि जनाब आपको ये बता रहे मल्टी डायमेंशनल एरे और कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आप भेजना चाह रहे हो। तो जो पहला मैट्रिक्स क्रिएट होगा जनाब वो 0 मैट्रिक्स होगा, और जो दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो 1 मैट्रिक्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन। फिर जो है ये दोनों डायमेंशन क्या है, इंडिविजुअल मैट्रिसेस की डायमेंशन होंगी। आई जे और के क्या है, ये डायमेंशन है। इनपुट करवाना है तो हमने इंडेक्सेस डिफाइन किया और उसमें यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड सिर्फ आपके सामने रन करता हूँ, बाकी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि जनाब पहली डायमेंशनल की वैल्यू, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हम पहली वैल्यू इंसर्ट करवाने जा रहे हैं जो कि 1 है, जो कि यहाँ पर इस 0 का मतलब क्या है कि 0 मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स नंबर 1 की पहली रो की पहली कॉलम की पहली वैल्यू है ये इंटर। अब आ जाओ उसी पहले मैट्रिक्स की 0 रो और 1 कॉलम की वैल्यू है, मैंने दे दी 2। उसी मैट्रिक्स की 1 रो और 0 कॉलम की वैल्यू है 3। उसी मैट्रिक्स की 1 रो और 1 कॉलम की वैल्यू है 4। ये बन गया जनाब मेरे पास 3 रॉज बन गई, पहले मैट्रिक्स की 3 रॉज और 2 कॉलम बन गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई जनाब अब ये तीसरी रॉज क्रिएट होने जा रही है, और पहले कॉलम की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 5, फिर यहाँ पे दे दी 6, यहाँ पे दे दी वैल्यू 7, सॉरी 6, 5 मैंने 2 दफ़ा दे दी, चलो ये आ गई 6। अब ये देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 रॉज और 2 कॉलम, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, और हर रो में 2 2 एलिमेंट, और ये यहाँ पे आके पहला मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब ये दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है वही 3 रो और 2 कॉलम का, तो पहला एलिमेंट 6 आ गया,
ओहो, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी, दोबारा से इसको चला लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पहला एलिमेंट। फिर यहाँ पे आ गया 7 इंटर 8 इंटर 9, फिर ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, फिर ये आ जाएगा 12। अब जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहला मैट्रिक्स है, ये डायमेंशन 0 और 1 की हो गई। कितने मैट्रिक्स क्रिएट होने थे? 2। और 3 रॉज में 2 कॉलम्स, मतलब ये है कि जनाब 1 से लेकर 2 ये क्या है? ये पहली रॉ है और पहली रॉ में 2 कॉलम्स। 3 से लेकर 4 ये दूसरी रॉ है, उसमें 2 कॉलम्स। 5 से लेकर 6 ये तीसरी रॉ है और उसमें 2 कॉलम्स। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स। अब ये तो हमने मैट्रिक्स में यूजर से इनपुट करवा लिया, अब हमें क्या करवाना है? बाकायदा मैट्रिसेस प्रिंट करवाने हैं। तो अब यहाँ पे हमें इस वाले कोड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा कि यूजिंग फॉर लूप फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब जो एरे आपने यूजर से इनपुट लेकर बनाया है उसको आपने प्रिंट करवाना। मैट्रिसेस 2 बनने चाहिए, तो 2 मैट्रिक्स प्रिंट होने चाहिए 3/2 के, और उनमें वैल्यू जो हमने दी है वही। तो जनाब पहला लूप 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? एरे डॉट गेट लेंथ। 0 का मतलब ये है कि पहली डायमेंशन, 1 का मतलब ये है वही जे का लूप इस्तेमाल होगा दूसरी डायमेंशन, फिर के का लूप इस्तेमाल होगा तीसरी डायमेंशन, और यहाँ पर सीधा सीधा हम कंसोल डॉट राइट करके हर लूप में लाइन ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? हर रॉ के बाद लाइन ब्रेक करनी है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे और उसके इंडेक्सेस, और उसके बाद यहाँ पर आप स्पेस दे दो या जो है वो /t दे दो। अब यहाँ पर मेरे पास आउटपुट किस तरीके से होगा? अब दोबारा से हम वही मैट्रिसेस बनाएंगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखिए 3/2 के कितने मैट्रिसेस हैं? 2। अब आप यहाँ पर अपने डायमेंशन को मैच कर लो। मैंने आपको बताया था कि इस डायमेंशन 2 का मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट होंगे, कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट होंगे। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 मैट्रिक्स क्रिएट हो गए। इसका क्या मतलब है? ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रॉस को। तो जनाब यहाँ पे देखें हर मैट्रिक्स के कितने नंबर ऑफ रॉस क्रिएट है? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। और हर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम। ये मुझे फाइनली एक्नॉलेज करो कि ये डायमेंशनल एरे समझ में आया सबको? यस सर। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तुम लोग बाद में भी सवाल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कोई पूछ सकते हो अपनी वाइवा के तैयारी के दौरान। तो यू कैन आस्क इजीली इन व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट इंडिविजुअल। ठीक है? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो प्राइवेसी है ना तुम लोगों की। चलो पूछ लेना, इंडिविजुअल पूछ लेना, या बल्कि मैं प्राइवेसी खोल दूंगा और खबरदार किसी। सही है जनाब। तो ये मेरे पास ये मल्टी डायमेंशनल एरे की। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर थोड़े चेंजेस कर दूं कि मैं चाहता हूँ कि 3/3 के 3 मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं, तो अब मुझसे यूजर से इनपुट कितने लेगा वो? ये कौन बताएगा? 3 मैट्रिसेस। नहीं, यूजर से इनपुट कितना लेगा वैल्यू? 18 वैल्यू लेगा वो। 18 लेगा, 18। सही है, 18 वैल्यू लेगा। कि 3/2 के लिए 6 वैल्यू इस्तेमाल होती है ना, 3 to the 6। और कितने मैट्रिसेस हैं? 3। तो 6 3 ज़ा 18। तो अब यहाँ पर 18 इनपुट लेगा और 3/2 के 3 मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, फिर 3, फिर 2, फिर ये 1। और ये कर देगा मुझे 3/2 के 3 मैट्रिसेस। दिस इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आपको डिफरेंट मैट्रिसेस की कैलकुलेशन करनी है तो जनाब आपको वहाँ पे
2 डायमेंशनल के 2 एरे क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि सेम साइज ऑफ मैट्रिक्स में कैलकुलेशन करनी है तो जनाब आप क्या करो, एक ही एरे में इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जनाब, तो फाइनली एक्नॉलेजमेंट मुझे दे दो, हमारी मीटिंग भी फर्स्ट सेशन एंड होने वाला है, तो फिर आप लोग रीज्वाइन कर लेना नेक्स्ट सेशन। फिर हम लोगों की बात हुई थी जनाब के जेक्ट एरे क्या होता है। मैंने कहा था कि भाई अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट लैब में बढ़ेंगे। जेक्ट एरे के बारे में मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि हर एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसी तरीके से जेक्ट एरे के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जेक्ट एरे में फ़र्क ये होता है कि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इटसेल्फ एक एरे होता है। सही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे, लेकिन इनमें बाकायदा एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरीके से कि भाई 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। इसी तरीके से जेक्ट एरे भी इटसेल्फ एक एरे होता है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट उसके इटसेल्फ एक एरे होता है, और फिर फर्दर उनके अंदर जो भी वैल्यू होती है। ये बताओ, ये डेफिनेशन समझ में आई जेक्ट एरे की कि एरे ऑफ एरे का क्या मतलब होता है कि एरे में उसके एलिमेंट एज अ एरे। मतलब हम इसको नेस्टेड एरे कह सकते हैं। नेस्टेड एरे इस तरह कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, नेस्टेड एरे कह सकते हो कि आप एरे के अंदर मल्टीपल टाइप के एरे यूज कर सकते हो। अब इसमें जेक्ट एरे में एक एफिशिएंसी ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जेक्ट एरे इटसेल्फ एक सिंगल है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। मैं भी इसकी एग्जांपल अपने नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग ऐड होने वाली है, तो आप लोग रीज्वाइन कर लें।